हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ओम सीजन यूट्यूब चैनल पर। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट 11th की यूनिट डायमेंशन, मतलब मात्रक और उनकी विमाओं से संबंधित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्लांक स्थिरांक का आयाम इसके समान है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से किसके इक्वल होगा। तो प्लांक्स कांस्टेंट हैज द इक्वल डायमेंशन, मतलब किसके समान होगा प्लांक नियतांक। पहला ऑप्शन है एनर्जी, दूसरा है मोमेंटम, दूसरा है फ्रीक्वेंसी और फोर्थ वन है एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि प्लांक स्थिरांक होता क्या है। सूत्र तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखेंगे। E बराबर एच न्यू, मतलब ये जो है फॉर्मूला, ये है आपका प्लांक नियतांक में जो एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला है E बराबर एच न्यू होता है। तो यहाँ पर जो ये एच दिख रहा है, ये एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे अपन क्या, काय की वैल्यू, एच की। तो एच बराबर आ जाएगा E अपॉन न्यू आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि एनर्जी ये है और ये आवृत्ति है, और ये जो एच था ये था प्लांक कांस्टेंट। बात समझ गए। तो जब इसका आंसर निकालेंगे कि ये किसके इक्वल होगा, तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि E की विमा क्या आती है, mL2T-2, और आवृत्ति की क्या होती है, आवृत्ति मतलब 1/t, और 1/t मतलब t इनवर्स। तो यहां से ऊपर पहुंचेगा ये, तो mL2T-2 पहले से ही था, ऊपर जाएगा तो t+1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, mL2T-1, और mL2T-1 काय का है, mL2T-1 काय का है, एनर्जी का तो हो नहीं सकता, संवेग का। संवेग बराबर P बराबर mv, आप पढ़ते हो P बराबर mv, तो ये भी नहीं हो सकता। आवृत्ति, आवृत्ति का भी नहीं हो सकता। तो ये होगा काय का, कोणीय संवेग का, मतलब एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम का होगा, इसका आंसर क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो अब निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में एंगुलर, देखो एच का अपन ने निकाले फार्मूले से ये, तो एंगुलर मोमेंटम का भी यही आना चाहिए डायमेंशन। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं कि कोणीय संवेग अपन ने कौन से चैप्टर में पढ़े हैं, रोटेशनल मोशन में पढ़े है ना, घूर्णी गति में। तो घूर्णी गति में मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था, एल वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी वेक्टर, LRP पढ़ाया था। ठीक है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, आर मतलब क्या, लेंथ, लंबाई, तो ये हो जाएगा एल इंटू पी, मतलब अब भी पढ़े थे पी मतलब mv, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा v। तो आप सभी लोग जानते हैं एल एज इट इज, m का क्या हो जाएगा, कैपिटल M, और v मतलब वेग, वेग का हो जाएगा LT-1। तो यहां से निकाल के अपन लाएंगे तो क्या जाएगा, m एज इट इज l और l स्क्वेयर और T-1, मतलब देख रहे हो आ गया ये mL2T-1 कोणीय संवेग का, और यहां से एनर्जी प्लांक नियतांक का भी क्या आया, mL2T-1। इस बॉक्स को देखो और इस बॉक्स को देखो, दोनों इक्वल है, मतलब प्लांक स्थिरांक H का फार्मूला ये होता है, E बराबर एच न्यू से अपन H बराबर E अपॉन न्यू ला लिए, फिर यहां से सॉल्व करें तो ये आ गया। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ये होता है, आप सभी लोग याद रखेंगे ध्यान से। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक, एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इसको पी क्रॉस आर वेक्टर नहीं लिखना, याद रहेगा। अब नेक्स्ट अपन सेकेंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मेरे को क्लीन करना पड़ेगा, तो मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। अब यहां पर देखेंगे, यहीं पर सॉल्व करूंगा मैं इसको भी, सेकेंड क्वेश्चन को। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, आप सभी लोग कुछ मंथ के बाद 12th में चले जाओगे, और 12th का फर्स्ट चैप्टर में ही ये पढ़ने को मिलेगा। मैं ध्यान से बता दे रहा हूं, μ0 और एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे अधिकतर
बच्चे इसको म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो पढ़ते हैं, जो गलत है। इसको नॉट पढ़ना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बात समझ गए? ये जो है म्यू नॉट, ये आपका माध्यम की विद्युतशीलता आती है, निर्वात की विद्युतशीलता बोलेंगे इसको। मतलब ये जो म्यू नॉट है ये कहलाता है वैक्यूम, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की विद्युतशीलता और ये माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल चर्चा बाद में करेंगे, अभी डायरेक्टली अपन फॉर्मूले पे आते हैं। तो जो आप प्रकाश की चाल पढ़ते हैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आप सभी लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। प्रकाश का वेग नहीं पढ़ना है अपने को, हमेशा प्रकाश की क्या पढ़ना है, चाल। ठीक, तो प्रकाश की चाल आप सब लोग जानते हैं, सी चाल को बोलते हैं। ठीक, प्रकाश की चाल को काय से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। और आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है वो उसकी जो चाल होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश का जो चाल है या प्रकाश की चाल जो है वो 1 सेकेंड में 3×10⁸ मीटर चलती है। ठीक, तो आप सभी लोग समझेंगे कि जो प्रकाश की चाल का सूत्र ये होता है 1/√। सभी लोग ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहां पर ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहा हूं जो आप 12th में पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में, और वो भी पढ़ाया जाएगा तो पढ़ोगे। ठीक है, ये फार्मूला आप अभी इसी वक्त आपके दिल दिमाग में रट जाना चाहिए। C बराबर 1/√μ0 ε0। ये फार्मूला अभी से आपको नोट करके रख लो। C बराबर 1/√μ0 ε0 होता है। बात समझ गए? और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 1/μ0 ε0 की विमा पूछ रहा था, मतलब डायमेंशन ऑफ डायमेंशन पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सब लोग जानते हैं C क्या है, C क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। और चाल बराबर आप सब लोग जानते हैं कि स्पीड, स्पीड बराबर आप सब लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। जानते हो डिस्टेंस मतलब क्या, C बराबर डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ, दूरी, तो L, और टाइम मतलब T। तो C बराबर क्या आ गया, LT-1। C बराबर क्या आया, LT-1। मतलब C की विमा आप सब लोग जानते हैं। अरे वेग की विमा जानते हो क्या नहीं, वेग की विमा क्या होती है, LT-1। तो वैसी चाल की भी विमा LT-1, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये चाल है, ये वेग है। वेग बोलना चाहिए लेकिन मैं यहाँ चाल बोलूंगा क्योंकि चाल ही बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं बोला जाता इंग्लिश में, इसको प्रकाश की चाल को वेलोसिटी ऑफ नहीं बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चाल ही बोल रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं चाल की विमा या डायमेंशन LT-1 होती है क्या नहीं, बराबर है तो बराबर 1/ε0μ0। क्लियर? लेकिन यहां पर क्या 1/√μ0 ε0 की वैल्यू थोड़ी पूछा था, यहां काय की पूछा था, 1/μ0 ε0 पूछा। मतलब यहां पर क्या हट गई है, यहां पर क्या दिख रहा है, रूट, रूट दिख रहा है, रूट। और यहां पर रूट नहीं दिख रहा है, यहां 1/√, के अंदर ये दिख रहा है μ0 ε0। और यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/μ0 ε0 पूछा। तो आपको क्या करना है, आपको ये ज्ञात करना है। तो जब रूट हटाएंगे तो हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो LT-1, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, इसका होल स्क्वायर कर देंगे बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगी, तो 1 क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1/μ0 ε0। ठीक, तो यहां पर स्पेस कम है तो मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं। तो आप देखेंगे LT-1 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 1/ε0μ0। तो यही पूछा था शायद, लेकिन यहां ऑप्शन में तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इसका अंदर गुणा कर दो घात के साथ, तो L की घात 2 हो जाएगी और T की घात -2 हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा L²T-2, L²T-2, मतलब सेकेंड आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। वेग प्रवणता की विमा पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछ रहा है। ठीक है,
तो आपको अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए, करना पड़ेगा वाली क्या बात है इसमें। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेग प्रवणता का सूत्र आप सभी लोग जानेंगे कि यहां पर होगा, वेग प्रवणता को v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, और ये होता है आपका क्या, dv de अपॉन dv, dv अपॉन dx होता है। इसको थोड़ा सा देखेंगे, इसका आंसर तो आवृत्ति आएगा। क्या आएगा? आवृत्ति। लेकिन अभी देखते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा डी ई अपॉन डी एक्स। ठीक है, v बराबर, या फिर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं, डी ई बराबर डी वी अपॉन डी एक्स, दोनों में से कोई ना कोई में एक आ जाएगा। तो शायद मैं इसमें लगा लेता हूँ, ये एल टी माइनस वन हो जाएगा। सो आई थिंक यही होता है। ठीक है, डीवी अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? डीवी अपॉन डी एक्स। वेग प्रवणता सीधे ही लिख दे रहे हैं, वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता बराबर डीवी अपॉन डी एक्स। ये वेलोसिटी में परिवर्तन, समझ गए? वेग में परिवर्तन नहीं है ये वेलोसिटी में चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा डीवी। तो v का क्या होता है फॉर्मूला, वेग का क्या होता है? एल टी माइनस वन अपॉन, ये लेंथ है, डिस्टेंस है, मतलब क्या है? लेंथ, dx। तो ये l हो जाएगा, l से l कटेगा तो t इनवर्स, और t इनवर्स मतलब वन अपॉन टी, और वन अपॉन टी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहेंगे ना, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, न्यू कहेंगे। तो ये हो जाएगा। ठीक, अब समझने वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, आप जैसा कि जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी होता है। पीवी बराबर एनआरटी, यहां पर एन मोलों की संख्या है, एक्चुअल में ये आदर्श गैस समीकरण है। क्या है ये? आदर्श गैस समीकरण। वैसा ही होता है एक वांडर वाल्स गैस समीकरण, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन होती है पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी बराबर आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिडबर नीतांक है, यहाँ पर ये टेम्परेचर है, ये पी प्रेशर है, वी यहाँ वॉल्यूम है। क्या है ये? वॉल्यूम, वेग नहीं है, आयतन है ये। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जिस चीज का भी पूछता है उसको ध्यान से देखना है किसका पूछा है। ए और बी की विमा पूछा है, डायमेंशन ऑफ ए और बी। कौन से ए और बी? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, अब सबसे पहले अपन किसका निकालते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पर इसको क्लीन करना पड़ेगा, स्पेस नीचे कम है। ठीक, तो आप सब लोग देख रहे हो कि इक्वेशन वांडर वाल्स गैस इक्वेशन क्या है? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर, और दूसरे कोष्टक में है v माइनस बी इक्वल टू आर टी। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जिसकी भी विमा पूछ रहा है, पूछ ये रहा था a और b की विमा पूछ रहा था, तो a मतलब ये वाला a और b मतलब ये वाले b की पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसका पूछा है ना उसी का निकालना, बस ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का है ही नहीं। ठीक, बस मैं यहाँ पर ऑप्शन बचा के रख रहा हूँ कि अपने को क्या क्या दिया है ऑप्शन यहाँ पर। तो देखो पूछा क्या है, सबसे पहले ए की निकाल रहे हैं, तो ए के लिए ये पूरा कोष्टक लिखेंगे, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर। ठीक है, वी स्क्वेयर बराबर कुछ नहीं, जीरो ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? जीरो। तो पूछा काय की है? एक ही पूछा है, तो P बराबर यहां से क्या निकल के आएगा? माइनस ए अपॉन वी स्क्वेयर आएगा, निकल के आएगा। तो क्या काम करना है, अब अपने को माइनस से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, ये माइनस नहीं, इसको अपन ऐसे ही समझेंगे। अब पूछ रहा एक्चुअल काय की है, P की थोड़ी पूछा है, पूछा काय की है? ए की पूछा है, तो एक को इधर ही रख दो और V को पक्षांतर करके ले जाएंगे, तो ए की विमा क्या हो जाएगी? यहां से ए की विमा, ए की विमा बराबर, अपने पास तो ऑप्शन भी है, अपन दिक्कत नहीं है, अपन बहुत जल्दी ला लेंगे आंसर। P इंटू वी स्क्वेयर हो जाएगा, P इंटू वी स्क्वेयर। ठीक है, P मतलब यहां पर क्या है? प्रेशर, दाब है। ठीक है, तो P की विमा निकालेंगे, मतलब दाब, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है क्या? बल बटे क्षेत्रफल, और इंटू क्या है? ये वी स्क्वेयर है। अब यहां पर कंफ्यूजन वाली बात यह है कि v यहां पर वेग है क्या, अब आयतन है? लेकिन यहां पर अब देखते हैं क्या आता है। तो m l t माइनस टू, ये बल की विमा हो जाएगी, क्षेत्रफल की l स्क्वायर होती इंटू
अब यहां पर देखते हैं कि वो क्या है, माना कि आयतन की विमा ना होके वेग की विमा, आयतन की लेते हैं L की पावर 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहां पर देखो गैस है और गैस का आयतन होता है, कभी वेग नहीं होगा, ठीक है। नहीं आएगा तो चेंज कर लेंगे, ये एक L से L जाएगा, M नीचे बचेगा एक L, ठीक है, तो एक L से एक L ये भी चले जाएगा, तो यहाँ पर कितने L बचे, 2L बचे, तो यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, T-2, 4 तो कहीं नहीं दिख रहा है भैया, फिर से देखते हैं। बल, बल का हो जाएगा ML T-2, क्षेत्रफल का हो जाएगा L², और ये हो जाएगा L की पावर 3 आयतन, और ये 2, तो धीरे धीरे काटेंगे, ML2 ये बटे में L2 है, और ये L की घात 6 है, तो आप सब लोग जानते हैं कि ये कटेगा तो कितने बचेगा 4, अरे आ तो गया, M ये 4 बचा और ये एक 5 हो गया, T-2, जहां पर वो दिख रहा है 5 वहीं पर चिपका दो आंसर। देखो इसको हल करने की जरूरत भी नहीं, L की घात 5 इसमें दिख रहा है, यही आपका मेन आंसर है। लेकिन अब चाहते हैं आप लोग कि हम B की भी विमा निकालें, तो B की भी निकाल सकते हैं, तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक। बहुत कठिन क्वेश्चन था ये, मैंने पहली बार जब पढ़ा रहा था तो आप लोगों को जब भी करवाया था, V माइनस बी, ठीक है, V माइनस बी की निकाल रहे हैं, तो माना कि इसके बराबर है, देखो ये अपन इसको 0 से लेते हैं, इस क्वेश्चन में इस कोष्टक को लिखे बराबर 0 लिखे, जिसकी पूछा उसका पक्षांतर कर दिए, तो पक्षांतर करके मान निकाले, जिसका पूछा था उसी का पक्षांतर करे, मतलब जिसका मान निकाले, तो A का पूछा था तो उसका मान निकालेंगे, तो ये आया था, ठीक है। वैसे ही इसका भी, तो अब B का पूछा है तो B का पक्षांतर उधर कर देंगे, B इधर ही रहेगा, तो V बराबर B बोलो या B बराबर V बोलो, और V क्या है, वॉल्यूम आयतन है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब L की घात कितना 3, ठीक है।